इसके एक एक झूठ को आप लोगों के सामने रखूंगी। इस आरोपी की सारी सच्चाई मैं खुलकर दिखाऊंगी। उसके बाद आप खुद फैसला करिए अपने आप को पाक पति जब बताने वाला कितना जलील और गिरा हुआ इंसान है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने इसकी सारी करतूतें और सारी सच्चाई सामने लाऊंगी और इसका सारा असली जो रूप है वो सबके सामने दिखाऊंगी। लगभग 1 महीने के अरसे के बाद फिर एक बार मैं अपने तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, तमाम मेरे न्यूज चैनल को, हिंदुस्तानी रिपोर्टर को देखने वालों के सामने आ रहा हूं। ये 1 महीना जो है मैं सामने नहीं आ पाया। ये घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत है? सीधा क्यों नहीं बोल देता कि वो जेल में था? क्यों जेल में बोलने के लिए उसे शर्म आ रही है? 4 महीनों से लगातार रेप ये महिला क्यों बर्दाश्त कर रही थी? क्या ऐसी वजह थी कि 4 महीनों से लगातार रेप हो रहा है मगर महिला शिकायत नहीं दर्ज करा रही? उसने ये भी कहा है उस वीडियो में कि मैं 4 महीने से चुप थी। मैं औरत के साथ साथ 2 बच्चों की माँ हूँ, पर मैं आप लोगों को अभी पूरी खुलासे से मैं ये चीजें नहीं बता रही हूँ। मैं आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगी मैं किस वजह से 4 महीने से चुप थी और इसकी सारी सच्चाई मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी। ठाणे सेशन कोर्ट के जज PM गुप्ता साहब, सम्मानित न्यायाधीश, इन्होंने पहली ही नजर में पूरा मामला भांप लिया। जो सबूत, जो सारे एविडेंसेस हमारे द्वारा रखे गए और सरकार पक्ष द्वारा भी इस अबला पीड़ित महिला जो खुद को पत्रकार भी कहती है उसके द्वारा भी जो पुलिस द्वारा रखे गए थे, उन सब का जो है ऑब्जर्वेशन करने के बाद, निरीक्षण के बाद जो है कोर्ट ने फौरन हमें बेल दे दी। मैं आपको उसका सबसे पहला जो झूठ है वो बता रही हूँ कि उसने कहा है कि मुझे बेल मिल गई। उसके एडवोकेट ने सारे डॉक्यूमेंट रखने के बाद जज ने उसे तुरंत बेल दे दिया, पर बेल उसको तुरंत नहीं मिल पाई। जिसकी बेल कॉपी मेरे पास है, जो मैं आप लोगों को ये बेल कॉपी स्क्रीन पे बता रही हूँ, जिसमें इसने जज साहब से भीख मांगा है कि मैं उससे शादी करूंगा और इसके होने वाले बच्चे को भी संभालूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हो, मुमरा में एक मुद्दा चल रहा है जो खुद को एक वरिष्ठ पत्रकार बोलने वाला बलात्कार का आरोप लगा है। वो अपने आप की सफाई किस तरीके से पेश कर रहा है, जैसा कि वो खुद जज है और वो अपने ऊपर लगे आरोपों का फैसला कर रहा है। जिस तरीके से वो आप लोगों को गुमराह कर रहा है, सच को झूठ बता रहा है, मैं आपको उसका सबसे पहला जो झूठ है वो बता रही हूँ कि उसने कहा है कि मुझे बेल मिल गई। उसके एडवोकेट ने सारे डॉक्यूमेंट रखने के बाद जज ने उसे तुरंत बेल दे दिया, पर बेल उसको तुरंत नहीं मिल पाई। उसको कुछ कंडीशनों पे बेल मिली है, जिसकी बेल कॉपी मेरे पास है, जो मैं आप लोगों को ये बेल कॉपी स्क्रीन पे बता रही हूँ। अगर बेल कॉपी किसी को चाहिए भी होगी तो मैं ये बेल कॉपी आप लोगों को दूंगी, आप लोग मुझसे मांग लेना। जिसमें इसने जज साहब से भीख मांगा है कि मैं उससे शादी करूंगा और इसके होने वाले बच्चे को भी संभालूंगा। जज साहब ने कुछ शर्तों पर इसको बेल दी है। दूसरी बात, अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार बोलता है। क्या आप लोगों ने कभी ये सुना या देखा है कि किसी पर बलात्कार का आरोप लगा हो, कानूनी कागजात पर उसे बलात्कारी बनाया गया हो, वो बलात्कारी या बलात्कार करने वाला कैमरे पर आकर सफाई देता है? ये जिस तरीके से आप लोगों के दिमाग में झूठ को सच साबित कर रहा है, इसके एक एक झूठ को आप लोगों के सामने रखूंगी और आप लोगों को ये भी बता रहा है कि वो साजिशों का शिकार भी हुआ है, इसलिए वो आप लोगों के सामने नहीं आ पाया। ये घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत है? सीधा क्यों नहीं बोल देता कि वो जेल में था? क्यों जेल में बोलने के लिए उसे शर्म आ रही है? इस आरोपी की सारी सच्चाई मैं खुलकर दिखाऊंगी। उसके बाद आप खुद फैसला करिए, जनता फैसला करेगी कि अपने आप को पाक पति जब बताने वाला कितना जलील और गिरा हुआ इंसान है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने इसकी सारी करतूतें और सारी सच्चाई सामने लाऊंगी और इसका सारा असली जो रूप है वो सबके सामने दिखाऊंगी। इसी के साथ उसने ये भी कहा है उस वीडियो में कि मैं 4 महीने से चुप थी। मैं औरत के साथ साथ 2 बच्चों की माँ हूँ, पर मैं आप लोगों को अभी पूरी खुलासे से मैं ये चीजें नहीं बता रही हूँ। मैं आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगी मैं किस वजह से 4 महीने से चुप थी और इसकी सारी सच्चाई मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी।